सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि NIOS के बच्चों के लिए जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलनी चाहिए और NIOS एग्ज़ाम्स को CBSE के तरह ही कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। तो फाइनली CBSE के तरह NIOS स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हुए NIOS के द्वारा स्थगित किए गए परीक्षा को रद्द करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नेशनल हेराल्ड की न्यूज़ है जो आप अपने सामने देख रहे हो। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक NIOS स्टूडेंट्स के पेरेंट ने PIL दायर करते हुए कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि NIOS इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए भी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स को कैंसिल ना करके सिर्फ पोस्टपोन यानी स्थगित किया है। याचिकाकर्ता बताते हैं कि NIOS के फैसले की वजह से छात्रों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सबसे प्रमुख है उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में प्रवेश करने की असमर्थता। तो जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि NIOS के बोर्ड परीक्षा को रद्द ना करके सिर्फ स्थगित करना बहुत बुरा और कठोर निर्णय है, क्योंकि इससे ना सिर्फ छात्रों को इस महामारी के समय में एग्ज़ाम्स को देने में दिक्कत होगी, बल्कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए छात्रों को वंचित किया जाएगा। जिस तरह से CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स को अदालत ने 26 जून 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया और CBSE रिज़ल्ट को बिना देरी के 15 जुलाई 2020 को घोषित करने की पुष्टि की, तो NIOS के तरफ से बोर्ड परीक्षा को स्थगित यानी पोस्टपोन करने का निर्णय CBSE मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करता है। जैसे कि NIOS की नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई थी। इंस्टीट्यूट को ये पता था कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन एग्ज़ाम्स को सिर्फ पोस्टपोन ही किया गया। एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल ना करना इल्लीगल है और जानबूझकर बच्चों के जान को खतरे में डालने वाली बात है। पिटिशनर ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि अभी NIOS के अंडर में टोटल 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और अथॉरिटीज़ की तरफ से किसी भी तरीके का डिसीजन NIOS स्टूडेंट्स के लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। Invoking fundamental rights of aggrieved, it is reiterated that students for no fault of theirs may stand to lose 1 year as they will not be able to obtain admission to further studies after school unlike others। कमिश्नर की तरफ से ये भी क्लेम है कि उन्होंने इस मुद्दे को यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर एज वेल एज NIOS के पास रिप्रेजेंट किया, बट उनके तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। इस न्यूज़ के माध्यम से हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो NIOS का मुद्दा था बच्चों को प्रमोट कराने का, वो साफ सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और जल्द ही किसी डिसीजन की उम्मीद की जा रही है। होपफुल कुछ अच्छा ही डिसीजन आएगा आप लोगों के हक में और बच्चों को शायद प्रमोट भी कर दिया जाए। बच्चों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। किसी भी नए अपडेट के लिए मैं जल्द से जल्द आप तक ये अपडेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा और हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।